गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। कल पढ़े थे हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। उसके बाद पढ़े थे कि उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है। उसके बाद बताया था कि उसका संयोजकता कितना होता है। उसके बाद बताया था कि उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। उसके बाद पता किए थे कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। आज हम पढ़ेंगे अम्ल है या क्षार है। तो चलिए हम एक तत्व का नाम लेते हैं। वह तत्व का नाम है सल्फर। सल्फर एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। अब 16 परमाणु क्रमांक है तो इसका प्रोटॉन की संख्या भी 16 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16 होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। बंटवारा करिए, पहला घर में कितना जाएगा 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 6। उसके बाद पता करना है कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सबसे लास्ट वाला घर में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। अब पता करना है कि संयोजकता क्या होगा। तो संयोजकता निकालने का 3 नियम था। पहला नियम था कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, 4 से कम है, तो 4 से कम रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन तो उसका संयोजकता यानी कि वैलेंसी वही को वही हो जाएगा। यदि किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, यदि किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो उसका वैलेंसी वही हो जाएगा। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो तो उसका संयोजकता निकालने के लिए आपको 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है। यहाँ पर सल्फर एक तत्व है। सल्फर का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया, 6। अब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा। तो संयोजकता निकालने का भी नियम पता है कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो उसको 8 में से घटा देंगे और जो आंसर आएगा वही उसका हो जाएगा वैलेंसी यानी कि संयोजकता। उसके बाद आपको पता करना है कि इस पर आवेश क्या आएगा, चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव कि निगेटिव। तो यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो उस पर चार्ज आ जाएगा माइनस। अब बताइए कि सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है कि ज़्यादा। तो 4 से ज़्यादा है ना, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव। इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव। और जब निगेटिव होता है तो उसे क्या कहते हैं, अधातु यानी कि नॉन मेटल। किसी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले पता करते हैं उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है तो उसका संयोजकता वही का वही होता है, और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होता है तो उसको 8 में से घटा देते हैं और जो आंसर आता है वही उसका होता है संयोजकता। उसके बाद देखते हैं कि उस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस कि माइनस। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, और 4 से ज़्यादा है तो उस पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव। उसके बाद जिसका चार्ज होता है प्लस वो होता है धातु। वो क्या होता है, धातु। और जिसका चार्ज होता है माइनस वो होता है अधातु। वो क्या होता है, अधातु। उसके आगे पढ़ते हैं कि अम्ल होगा कि क्षार होगा। तो जिसका चार्ज हो जाएगा प्लस, वैसा तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, तो प्लस वाला कहलाएगा क्षार। क्या कहलाएगा, क्षार। और माइनस वाला क्या कहला जाएगा, अम्ल। तो जिसका भी वैलेंसी प्लस में होता है वो क्या कहलाता है, क्षार। और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 4 से ज़्यादा है यानी कि उस पर चार्ज आ जाएगा माइनस, तो क्या कहला जाएगा, अम्ल। चलिए फिर से समझते हैं। एक तत्व और लेते हैं, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 13, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 13। अब हम इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते हैं तो पहलका घर में एल्युमिनियम का जब हम बंटवारा करते हैं तो पहलका घर में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में 3। अब पता करिए कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है
यानी कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 3 और संयोजकता क्या हो जाएगा 3। संयोजकता क्यों 3 हुआ? क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है। उसके बाद चार्ज यानी कि उस पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो उस पर चार्ज यानी कि आवेश आ जाएगा प्लस। और जब वह प्लस होता है तो वो होता है धातु, वह क्या होता है धातु। और जो प्लस में होता है उसे कहते हैं क्षार, और जो माइनस में होता है उसे कहते हैं अम्ल। जो प्लस में होता है उसे कहते हैं क्षार, और जो माइनस में होता है उसे कहते हैं अम्ल। अब 2 एग्जाम्पल और देते हैं। चलिए, कैल्शियम का होता है परमाणु क्रमांक 20। अब इसको बताना है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक वेट कितना होगा। उसके बाद आपको बताना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोर ऑर्बिट कितना होगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा। उसके बाद आपको बताना है कि इस पर चार्ज क्या आएगा, चार्ज यानी कि आवेश क्या आएगा। फिर आपको बताना है कि इसका वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी कितना होगा। फिर आपको बताना है कि यह मेटल होगा यानी कि धातु होगा कि अधातु होगा, धातु या अधातु या उपधातु, ये तीनों में से कोई एक में टिक करना है। उसके बाद आपको बताना है कि यह अम्ल है कि क्षार है, अम्ल है या क्षार है। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा तत्व का निकालना है। तो किसका निकालना है, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, कितना होता है 20। तो परमाणु क्रमांक को हम Z से लिखते हैं तो कितना हो गया 20। जब परमाणु क्रमांक 20 है तो प्रोटॉन भी 20 होगा, और जब प्रोटॉन 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। अब निकालना है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक इवन नंबर में है कि ऑड नंबर में है, अर्थात सम संख्या है कि विषम संख्या है। और यदि ये विषम संख्या रहेगा तो परमाणु क्रमांक के दोगुना करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। और यह सम संख्या रहेगा तो सिर्फ दोगुना करेंगे तो निकल जाएगा परमाणु भार। तो ये यानी कि एटॉमिक वेट। तो 20 क्या है, एक सम संख्या है, तो 20 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 40। उसका एक आ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। तो चलिए हम करते हैं। 20 है 2, दूसरा घर में 8, फिर 8 देंगे। आपको पता है ना इसमें 8 क्यों दिए हैं, क्योंकि हम मेरे पास इसको जो 18 मांग रहा है 18 इसको हम तभी देंगे जब हमारे पास इसके पहले वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन देने के बाद हमारे पास उससे अधिक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तब हम 18 देंगे। नहीं तो 8 देंगे, इतना में ये संतुष्ट होगा। लेकिन 8 भी इसको हम तब देंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये दोनों घर में देने के बाद 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो हम 8 देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, इसमें 2 और इसमें 8 दे दिए तो 8 2 कितना हो गया 10। अभी भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, इसको कितना देना है 8। तो 8 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए इसको 8 दे दिए। अब चलिए इसका कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसको भी चाहिए 8 हम देंगे नहीं, क्योंकि ये सब पूरा देने के बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा है, तो 2 दे दिए। अब आपको पता करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो घर होता है उसी को कहते हैं संयोजी कक्षा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि सबसे लास्ट वाला घर में ही ना है 2, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। यहाँ भी लिख सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। उसके बाद पूछ रहा है कोर ऑर्बिट, कोर कक्षा। बाहर वाला घर के छोड़ के अंदर में जितना घर है ना, जितना ऑर्बिट, घर कहने का मतलब ऑर्बिट, बाहर वाला ऑर्बिट को छोड़ के अंदर में जितने ऑर्बिट है ना उसे कहते हैं कोर कक्षा। तो के गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, कितना हो गया 3। उसके बाद पूछ रहा है कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, कितना होगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो बाहर वाला घर को छोड़ के अंदर वाला घर यानी कि कोर ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर ऑर्बिट क्या था 3 गो ना, 1 2 3। तो ये तीनों घर में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 8 + 8 कितना हो गया 8 8 16 तो 18 गो, यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 8। अब पता करना है कि इसका चार्ज क्या होगा। चार्ज यानी कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो आपको पता है ये है कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है
तो उस पर चार्ज आता है, यानी कि आवेश आता है पॉजिटिव, और चार्ज से ज़्यादा रहता है तो क्या आ जाता है नेगेटिव। अब इसका वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो उसका भी निकलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अनुसार। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है तो उसका संयोजकता वही का वही होता है, वैलेंसी वही का वही होता है। अब पता करना है कि धातु होगा, अधातु होगा कि उपधातु होगा। तो आपको बताए थे कि जिस पे प्लस का चार्ज होता है वो होता है धातु, उस पे क्या होता है, उसको क्या कहते हैं धातु, और जो प्लस में होता है उसे कहते हैं क्षार। इतना चीज बन गया। एक क्वेश्चन और, चलिए हम लेते हैं आपका नियॉन। नियॉन, अब इसको पता करना है कि अम्ल है कि क्षार है कि धातु है कि अधातु है। चलिए इसका कितना होता है 10, बंटवारा करते हैं। पहल का घर में 2 गो जाएगा, दूसर का में 8 जाएगा, पूरा का पूरा हो गया। चलिए आपको पता करना था कि यह धातु होगा कि अधातु होगा। उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता करना होगा इसका संयोजकता क्या होगा। संयोजकता निकालने के लिए पहले आपको पता करना होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ना संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या नियम था कि सबसे लास्ट वाला घर में जो बचता है उसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया 8, 8 4 से ज़्यादा है तो उसको क्या करते हैं 8 में से घटा देते हैं, 8 में से 8 गया, क्या बच गया 0। इसका वैलेंसी क्या आ गया 0, नियॉन का वैलेंसी कितना आ गया 0, और जिसका वैलेंसी 0 में होता है उसे कहते हैं गैस, उसे कहते हैं गैस। तो ये ना धातु होगा, ना अधातु होगा, ना अम्ल है, ना क्षार है। एक क्वेश्चन और, चलिए आप लोग बताइए कि कार्बन एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है। अब बताइए कि यह धातु है या अधातु है, और बताइए कि यह अम्ल है या क्षार है। चलिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम तत्व का उसका इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। परमाणु क्रमांक कितना है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन का भी संख्या हो जाएगा 6। अब बंटवारा करिए, पहला घर में 2 गो जाएगा, दूसरा का में 4 गो जाएगा, 4 2 6। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 4 क्या हो गया इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितना हो जाएगा 4। जब संयोजकता 4 हो गया तो आपको पता करना है कि इस पर चार्ज यानी कि आवेश क्या होगा। तो देखिए ना हम बताए थे कि 4 से कम रहेगा तो उस पर प्लस, और 4 से ज़्यादा रहेगा तो माइनस, और जगह 4 रहेगा उसको क्या करेंगे तो इस पर दोनों रहेगा, प्लस और माइनस दोनों। अब बताइए इसको धातु कहेंगे कि अधातु, तो इसको ना धातु कहेंगे और ना अधातु कहेंगे, इसको क्या कहेंगे उपधातु। जिस पर दोनों चार्ज होता है उसे कहते हैं उपधातु। ये अम्ल है कि क्षार है, तो ना अम्ल है ना क्षार है, इसको कहेंगे उदासीन। ये क्या कहलाएगा उदासीन। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हम निकालते हैं संयोजकता, आवेश, धातु, अधातु, उपधातु, अम्ल या क्षार। तो सबसे पहले हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद ये पता करते हैं उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है तो उसका संयोजकता वही का वही होता है, और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा रहेगा तो उसको 8 में से घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही कहलाएगा संयोजकता। उसका बता दें कि आवेश पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव कैसे पता करते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 4 से कम है, संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 4 से कम है तो उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 4 से ज़्यादा है तो उस पर चार्ज आ जाएगा माइनस, और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 आ गया उसको क्या कहेंगे तो प्लस और माइनस दोनों। उसके बाद धातु, अधातु, उपधातु पता करना है। तो जिसका चार्ज होता है प्लस, उसको क्या कहते हैं धातु। जिसका चार्ज होता है माइनस उसे क्या कहते हैं अधातु। और जो धातु होता है वो कैसा होता है क्षार होता है, और जो अधातु होता है वो कैसा होता है अम्ल होता है। चलिए ठीक है, इसके आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जो भी समस्या हो आप कमेंट में लिख सकते हैं या पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।